नाउ हम देखते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। आपको एक इलिप्स दे रखी है एंड एक लाइन दे रखी है, उनके बीच में दो एरिया आपके बनेंगे। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस लाइन और इलिप्स के बीच में जो स्मॉलर पार्ट वाला एरिया बनता है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो हम देखिए किस तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। पहले हम अपने कर्व को लिख लेते हैं। द गिवन कर्व्स आर, आपको इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहां पर इस तरीके से दे रखा है। आप ध्यान से देखिए तो x के नीचे वाला जो नंबर है इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। x के नीचे वाला नंबर बड़ा है, मतलब ये क्या होगी, आपकी एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी या फिर एक ऐसी इलिप्स जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर होगी, वो x एक्सिस पर होगी। तो यहां इस तरीके से आपकी इलिप्स बनेगी और ये वर्टिसेस क्या होंगे, x के नीचे नंबर 3 है तो इस वर्टिसेस के पॉइंट हो जाएंगे 3,0, ये हो जाएंगे -3,0। y के नीचे 2 का स्क्वायर तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-2। ये तो इलिप्स बना दी हमने। अब इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ लाइन 2। जब हम इसमें x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। मींस पहला पॉइंट है 0,2 तो 0,2 पॉइंट ये रहा, 3,0 ये रहा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इन दोनों पॉइंट से हम लाइन को पास करवा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन और इलिप्स के बीच में दो एरिया आपके बन रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। एक बड़ा वाला एरिया है, एक छोटे वाला है। क्वेश्चन में आपसे बोल दिया है कि स्मॉलर रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला रीजन आपको फाइंड आउट करना है इसमें। आप ध्यान से देखें तो पहले हम इस इलिप्स के नीचे वाला एरिया, इस इलिप्स के नीचे वाला ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, देन उसमें से हम माइनस करेंगे इस लाइन के नीचे वाला एरिया। पूरे में से लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे तो ये एरिया बच जाएगा और यही हमें चाहिए आपका। तो हम निकाल लेंगे रिक्वायर्ड एरिया, इसको आप नाम दे सकते हैं कुछ O A B C। तो हम पहले निकाल रहे हैं एरिया, देखो इस इलिप्स के नीचे वाला निकालोगे तो ये पूरा मिल जाएगा OABC। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया OAC। आप ध्यान से देखिए, अब x की लिमिट कहां से कहां जा रही है, x की लिमिट जा रही है 0 to 3 y ऑफ इलिप्स। पहले हम इलिप्स के नीचे वाला निकालेंगे तो y ऑफ इलिप्स dx माइनस 0 to 3 y ऑफ लाइन, अब लाइन के नीचे वाला dx। हम इलिप्स का y निकाल लेते हैं, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर है y स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर या फिर 4 लिख सकते हैं आप इसे। 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में तो यहां पे आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4/9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4/9 का जब रूट करेंगे
तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 और यहां पे आ गया 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे हम 0 to 3 और 2/3 को बेशक से बाहर लिख दें, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 3 y ऑफ 9 निकाल लेंगे। तो y ऑफ 9 निकालने के लिए इसको इस तरफ ले जाएंगे, y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3। ये वाला जो पार्ट है ये आपको रफ में करना है या फिर अच्छे से इसमें मेंशन कर सकते हैं इसको। तो यहां से इसको मिल जाएगा आपको 3 माइनस x/3, 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 माइनस x आपका। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई 2/3 3 माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये आपका एक सीधा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो बराबर होता है आपका x/2 और यही पूरी टर्म सेम आ जाएगी यहां पर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c आपका, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इस फर्स्ट इंटीग्रल को ओपन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2/3 x/2, x का काम x ही कर रहा है तो x/2 और यही टर्म सेम आ जाएगी तो यहां हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। a क्या है आपका 3 है तो a का स्क्वायर हो गया 9/2 साइन इनवर्स x/a और a है आपका 3 और यहां पर लिमिट्स माइनस, यहां पर है 2/3, 3 का हो गया इंटीग्रेशन 3x और x का हो जाएगा पावर में एक इंक्रीज करेंगे और उसको नीचे लिख देंगे 0 to 3। इंटीग्रेशन तो हो गया, अब हम यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2/3, जब 3 को पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, माइनस अपर लिमिट पुट कर ली। अब लोअर लिमिट जब 0 को यहां रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 2/3, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां आएगा 9, यहां जाएगा माइनस 9/2 माइनस, दोनों में 0 है तो यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 0 आपका। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1 को हम मान लेते हैं थीटा के बराबर आपका, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 1 किस पर होता है आपका π/2 पर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2, मीन्स इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी π/2। इसी मेथड से हम साइन इनवर्स 0 को सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स 0 को थीटा मान लिया, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड यहां पर साइन 0 किस पर होता है आपका, साइन 0 होता है 0 पर एंड यहां पर साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0। आप यहां पर ये साइड में मेंशन कर सकते हैं बिकॉज साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0। तो यहां पर क्या आ गया 2/3 9/2 इंटू π/2 माइनस, ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसे लिखें ना लिखें, माइनस 2/3, 9 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 3 π/2 और यहां पे बचा 1, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां आएगा 3 इंटू
π/2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस एलिप्स और इस लाइन के बीच का जो एरिया है वो है 3 × π/2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी हमने सॉल्व किया है। तो बस आपको इस अप्रोच को लर्न रखना है एंड फिर आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के और वाला पार्ट। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। दो कर्व दे रखे हैं आपको। पहले वाला कर्व जो है वो एक पैराबोला दे रखा है एंड दूसरे वाला जो कर्व है वो एक लाइन दे रखी है आपको। दोनों के बीच में बनने वाला एरिया हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले तो इस पैराबोला को देखें तो x² यहां पर है, यहां पर पॉजिटिव y प्रेजेंट है। दैट मींस ये एक अपवार्ड पैराबोला होगा आपका। किस तरीके का पैराबोला? अपवार्ड पैराबोला बनेगा इस तरीके से। एंड उसके बाद यहां पर आप पॉइंट्स ले लेंगे। नाउ इस लाइन का ग्राफ हम बनाते हैं। तो इस लाइन के ग्राफ के लिए जब हम इसमें x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी यहां पर -4। तो पहला पॉइंट है 0,6, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 0,6 पॉइंट यहां पर होगा आपका। देन उसके बाद x है -4,0, तो x -4 होगा आपका यहां पर। इन दोनों से लाइन पास हो रही है इस तरीके से, ये लाइन है आपकी। अब हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट और निकाल लेते हैं दोनों के लिए। यहां पर 2y है, इस 4y को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 × 2y = 3x²। इस 2y की वैल्यू को यहां रख देते हैं, वो हो जाएगा 2 × 3x + 12 = 3x²। मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 24 = 3x²। दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो 3x² - 6x - 24 = 0। तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां बनेगा आपका x² - 2x - 8 = 0। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -8 हो एंड उनको ऐड हम करें तो -2 मिले। तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो x - 4, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। दोनों में से x - 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां तो बचेगा x और यहां पर +2 = 0। x - 4 = 0 और x + 2 = 0। x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 4 एंड यहां से x की वैल्यू आ गई -2। तो एक तो x की वैल्यू आई है 4, तो ये वाली जो वैल्यू है वो तो रहेगी आपकी 4, ये वाली, एंड ये वाली वैल्यू है -2 आपकी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको मिल गए हैं। मतलब आपको देखो कर्व की लिमिट्स मिल गई। x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? यहां पर है x = -2 एंड यहां पर है x = 4। तो मुझे इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है। तो कर्व के बीच में बनने वाला एरिया तो ये वाला है आपका। तो पहले तो मैं इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकाल लूंगा, उसमें ये वाला पार्ट भी आएगा आपका। देन उसमें से हम माइनस कर देंगे इस पैराबोला के नीचे वाला ये वाला एरिया, तो मुझे इन दोनों कर्व्स के बीच में बनने वाला एरिया मिल जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं, हम पहले फाइंड करेंगे लाइन के नीचे वाला एरिया। एरिया इज इक्वल टू x की लिमिट्स जा रही हैं -2 to 4 y ऑफ लाइन dx -2 to 4
y ऑफ पैराबोला dx। पैराबोला वाला एरिया हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। देन यहां पर y ऑफ लाइन आप फाइंड आउट कर लें, तो इस लाइन के लिए y क्या आ जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो यहां पर आएगा 3/2x और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये आ गया 3/2 ऑफ x प्लस 6 dx माइनस 2 to 4। y ऑफ पैराबोला 4 को इधर ले जाएंगे तो 3/4 ऑफ x स्क्वायर dx। देन इसके बाद 3/2 तो सेम रहेगा, x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x और लिमिट्स हैं आपकी -2 to 4 माइनस 3/4 बाहर ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा x³ बाई 3 -2 to 4। यहां पर अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस यहां पर भी अपर लिमिट पुट करेंगे तो 24 माइनस, अब हम इसमें लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा -2 का स्क्वायर 3/4 -2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 हो गया। यहां पर लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -12 माइनस 3/4, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो गया आपका 64/3, लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा एंड वो इससे टकरा के यहां पे प्लस बन जाएगा, प्लस का 8/3। ये हो गया आपका यहां पर। देन इसके बाद 4 से 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, यहां पर आया आपका 4 3 12 और 12 प्लस 24 हो गया आपका 46, 12 प्लस 24 आपका हो जाएगा 46। यहां पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 12 हो गया -9, उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो प्लस का 9 -3/4, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 72/3, 3 से 3 और ये 4 से आपका कैंसिल हो गया 18 टाइम्स। यहां पे आ गया आपका 55 माइनस 18, 15 माइनस 8 इज 7 एंड 4 यहां पे बच गया 4 माइनस 1 इज 37। देयर इज अ मिस्टेक, यहां पर 46, देखिए यहां पर 36 होगा आपका, 12 प्लस 24 इज 36 एंड 36 प्लस 9 इज 45, 45 माइनस 18 इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पर इन दोनों को ऐड किया तो 36 मिल गया एंड यहां से मिला प्लस का 9 माइनस 18, 36 प्लस 9 इज 45, 45 माइनस 18 इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में बनने वाला एरिया क्या है आपका, वो है 27 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। इन सभी के इंटरसेक्शन, ये दो प्लेन्स दे रखे हैं आपको, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन एंड वो पॉइंट 1 1 1 से पास करता है तो उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। तो सबसे पहले तो हम इन प्लेन्स को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेशन करना काफी इजी रहता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म आर, यहां पर आप आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप पुट करेंगे तो एक्स की इससे मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये वाला है आपका फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के इंटरसेक्शन से
पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी आपकी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस पहले प्लेन को लिखना है, प्लस में एक कांस्टेंट लगाना है, एक लैम्डा, एंड दूसरे प्लेन को लिख देना है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर लैम्डा इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ये उस प्लेन की इक्वेशन है आपकी। अब आप यहां पर देखें, यदि मुझे लैम्डा पता चल जाए तो मुझे उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। इस लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए उसने एक कंडीशन और आपको दे रखी है कि ये जो प्लेन है ना आपका, ये एक पॉइंट से पास करता है, और यदि वो इस पॉइंट से पास करेगा दैट मींस वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यही लाइन हम यहां पर लिखेंगे, इसको थर्ड नाम दें, प्लेन 3 passes through the point one one one, therefore it must satisfy it। तो यहां पर एक्स वाई जेड की जगह 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, यहां पर आपका आ गया 3 और 2 5 और 4 9, 9 माइनस 1 इज 8 लैम्डा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में -2/8, यहां आ जाएगा 1/4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास? वो आ गई है -1/4। अब इस लैम्डा की वैल्यू जो आपको मिली है इसको आपको पुट कर देना है यहां पर, एंड इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगी वही उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी। तो इस लैम्डा को यहां पुट करें तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, और यहां पर है -1 इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और जो नीचे 4 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा एंड वो 0 बन जाएगा। यहां पे आ गया 4x प्लस 4y प्लस 4z माइनस 4, यहां -2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 4 माइनस 2x कितना हो जाएगा? 2x, 4y माइनस 3y कितना हो जाएगा? y, 4z प्लस जेड कितना हो जाएगा? 5z, एंड -4 कितना हो गया? -8 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई उस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। अगर वो वेक्टर फॉर्म में पूछता तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, इट्स वेक्टर इक्वेशन इज, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप इंटू में r वेक्टर डॉट, एंड यहां पर -8 इज इक्वल टू 0। ये है उस प्लेन की इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। तो आप कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन को करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेशन करना, इस लैम्डा की जो वैल्यू निकालनी रहती है हमको, वो क्वाइट इजी होता है। का वेक्टर फॉर्म में आप यहां पर मिस्टेक कर सकते हैं। सो आई प्रेफर कि आप हमेशा कार्टेशियन मेथड को ही यूज करें एक प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हुआ आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 के और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस आपको दे रखी हैं एंड इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ध्यान से देखें भाई, ये फॉर्म तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, इनको हम पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसके बाद हम इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको इस तरीके से कोई लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो तो यहां पर आप उनके बीच में उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है इनसे तो वो लाइन पास हो रही है एंड ए बी सी क्या है उसके डायरेक्शन
रेशोज हैं आपके, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस एक कांस्टेंट लगाना है लैम्डा इंटू a i कैप b j कैप प्लस c k कैप। यहां पर हमेशा माइनस साइन होता है आपका, तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या होगा? यहां पर आएगा आपका r वेक्टर इज इक्वल टू 1 है तो i कैप, 2 है तो j कैप, एंड यहां पर आएगा प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी 2i कैप। अब यहां पर प्लस का साइन आ रहा है, देखिए यहां जनरली होता है माइनस साइन, ये माइनस का रहा होगा तभी तो ये प्लस का बना होगा, तो यहां पर है माइनस का j कैप, सिमिलरली यहां पर माइनस k कैप। अब आपने लैम्डा पहले ले लिया, दूसरा कांस्टेंट लेंगे म्यू, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरीके से हमने दोनों लाइंस को किस में कन्वर्ट कर लिया है आपका? हमने उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इन दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, इसको फर्स्ट बोलें, इसको सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू में a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। ये है आपका। तो यहां से a1 वेक्टर किसके बराबर हो गया? a1 वेक्टर इज इक्वल टू में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड a2 वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला होगा 2i कैप माइनस j माइनस k कैप। b1 वेक्टर किसके बराबर है आपका? वो है i प्लस j प्लस k एंड b2 वेक्टर किसके बराबर है आपका? वो है यहां पर 2i प्लस j प्लस 2k कैप आपका। यहां पर यह है आपका b2 वेक्टर। देन इसके बाद हम यहां पर देखें तो हम सबसे पहले निकालते हैं आपका a2 माइनस a1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज गिवन बाय, वो होगी आपकी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और अपॉन में होता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस आपका। ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के बीच में। तो पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 किसके बराबर हो जाएगा? जरा देखिए, 2 माइनस 1 हो गया आपका i कैप प्लस माइनस j माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 3j कैप एंड माइनस 1 हो गया माइनस 2k कैप। यहां पर हम निकालेंगे अब b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 किसके बराबर है? i j k। यहां पर है 1 1 1, यहां पर है आपका 2 1 2। अब ध्यान से देखें तो यहां पर हमने आपका b1 और b2 की वैल्यू को यहां पर लिख लिया है। ओके, देयर इज अ मिस्टेक। यहां पर इस लाइन में ये वाला पॉइंट -1 है आपका, तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा एंड b1 के अंदर यहां पर क्या आएगा आपका? माइनस आएगा। तो ये वाला जो साइन है इसमें माइनस का रहेगा, इसको आपको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है सभी के अंदर। अब देखिए यहां पर i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -1, यहां पे आ गया -j। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -2 प्लस k कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो यहां पे आ गया -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। अब हम निकाल लेते हैं आपका b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, वो होगा -3 का स्क्वायर 9
0.09 अंडर रूट 18, रूट 18 बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 बाहर आ जाएगा आपका, तो 3√2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था आपका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड, और नीचे है आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3, 0 इंटू -3 इज 0, एंड यहां पर 3 इंटू -2 इज -6, और नीचे है आपका 3√2, -9 हो जाएगा, मोड इसको बना देगा +3√2, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई है आपकी 3/√2 स्क्वायर यूनिट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी इन दोनों लाइंस के बीच में। देखिए यहां पर हमने पहले इन कार्टेशियन इक्वेशंस को वेक्टर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है, देन उसके बाद ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमने यूज किया है आपका। ऐसा नहीं है कि कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला नहीं होता, बट वो क्वाइट टिपिकल होता है, उसको लर्न रखना भी काफी डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम प्रीफर करते हैं कि हमेशा वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि लाइंस को हम वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप केवल ये फॉर्मूला लर्न रखें, बट आपको इक्वेशंस को कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, एंड इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपकी इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। सॉरी, यहां पर इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का। जब आप इसमें x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 3, y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा 5। यहां पर ग्राफ ऑफ अगली इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जब आप इसमें x को 0 रखोगे तो y मिलेगा 5, y को 0 रखोगे तो x मिलेगा आपको 2 यहां पर। देन इसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ आपका। तो देखिए मैक्सिमम जो वैल्यूज है वो 5 तक गई हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है 0,3, 0,3 पॉइंट यहां पर है। दूसरा पॉइंट है 5,0 तो यहां पर है आपका। अब इन दोनों को मैच कर ले इस तरीके से। यहां पर आपका आ गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अगला है x0 y5, तो यहां पर x2 y0, तो यहां पर इन दोनों से लाइन को पास करवा देते हैं। इस तरीके से ये लाइन इनसे पास होगी, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब मैं जरा चेक करता हूं कि इन दोनों लाइंस का जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ होगा। तो यहां पर आप लेंगे 3x प्लस 5y इज लेस देन 15। x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 15। सही बात है, मतलब इस लाइन का जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा, तो इस पहली वाली लाइन का जो एरिया है वो अंदर की तरफ होगा आपका। दूसरे वाली लाइन को चेक करते हैं, 0 प्लस 0 इज लेस देन 10। सही बात है कि 0 जो है वो लेस देन होता है 10 से, मतलब इस लाइन का भी जो एरिया है वो अंदर की तरफ होगा आपका। तो यहां पर ये वाला पॉइंट, ये वाला इसका फिजिबल रीजन बनेगा। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसको हम नाम दें 0,0, O है ये A है, ये B है और C है। A की वैल्यू है आपके पास 2,0, इसकी वैल्यू है 0,3। क्योंकि जो ये B है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। जरा देखिए कैसे। पहले वाली इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15।
ये है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहां पर आया 19y इज इक्वल टू, यहां पे आ गया आपका 75 माइनस 30 इज 45। तो y इज इक्वल टू 45 बाई 19। y की वैल्यू है 45 बाई 19, वो यहां पर रख दें 3x प्लस 5 इंटू 45 बाई 19 इज इक्वल टू 15। इस तरफ ले जाइए, 3x इज इक्वल टू 5, 15 माइनस, और ये हो जाएगा 5 5 से 25, 225 बाई 19। एलसीएम लेंगे तो 19 की मल्टीप्लाई 15 से होगी, तो 15 इंटू 19 कितना हो जाएगा आपका 285 माइनस 225, और यहां पर है 3x 285। 5 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 2 इज 6, ये 60 बाई 19। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 20 बाई 19। तो x की वैल्यू आई है आपके पास 20 बाई 19 एंड y की वैल्यू है आपके पास 45 बाई 19। ये कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास। अब z की जो वैल्यू है वो हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालेंगे एंड इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो जरा देखें, z एट फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0,0, तो दोनों जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0। उसके बाद z एट a मीन्स 2,0, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, ये हो जाएगा 10 प्लस 0 इज 10। देन इसके बाद z एट b मीन्स 20 बाई 19, 45 बाई 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 बाई 19 प्लस 3 इंटू 45 बाई 19। एलसीएम तो दोनों का 19 आ गया, ये हो गया 100 एंड ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आपका 3 5 से 15 1 एंड 3 4 से 12 113। तो यहां पर ये आ गया आपका 135, ये हो जाएगा आपका 235 बाई 19। z एट c मीन्स 0,3, तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। ये वैल्यू है आपकी 10, ये है 9, और इसको देखो 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 190 मिलेगा, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 10 से भी बड़ी है आपकी। तो जो z है वो किस पर मैक्सिमम है, इस b पॉइंट पर मैक्सिमम है। z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 20 बाई 19 एंड y इज इक्वल टू 45 बाई 19 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 235 बाई 19। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आपकी इस पॉइंट पर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने इस सेट को कंप्लीट कर लिया है एंड इससे आगे का जो सेट है 2020 का सेट डी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।